नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आइए दर्शन कीजिए महागौरी के। महागौरी 8वां नवरात्रा, आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी है। और 8वां नवरात्रा जब आता है ना तो एक अलग सा उत्साह रहता है। उस उत्साह के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुझे तो दुख होता है क्योंकि बड़ा अच्छे से नवरात्रों में माँ के साथ समय बीतता है, पूजा पाठ, भक्ति, आराधना, अर्चना, और ना मन बड़ा सुखी रहता है, ठीक है। लेकिन ऑल ऑफ सडन अष्टमी वाले दिन हम कन्या पूजन के साथ साथ माँ की पूजा को संपूर्ण करते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर लोगों के घर में अष्टमी ही पूजी जाती है। एक रिवाज है कि पंजाबियों में अष्टमी पूजी जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग और भी हैं जो अष्टमी पूजते हैं। ऐसा नहीं है, अग्रवाल, बनिएस, ये सब लोग जो है नौमी भी पूछते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ज्यादातर लोग अष्टमी पूछते हैं। तो कई बार लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, राखी जी ऐसा थोड़ी होता है, आधे में ही माँ को आप लोग घर से निकाल देते हैं, आधी ही पूजा करते हैं। एक बात बोलूं, हमेशा एक बात याद रखना, जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते आ रहे थे वो, उनके पास पैसा भी कम था, सुविधाएं भी कम थी, पर यकीनन हमसे ज्यादा खुश थे क्योंकि उनके पास संस्कार थे जो हमारे पास नहीं है। उनके पास एक शांति थी जो हमारे पास नहीं है। उनके पास एक परिवार था जो हमारे पास नहीं है। जब आप और हम पत्तों में खाना खाते थे तो रिश्ते हरे भरे रहते थे। सही बोल रही हूं ना मैं? और संस्कारों की बात की जाए तो जैसे जैसे समय बदला तो हमने बर्तनों की जगह पर, मतलब हमने पीतल के बर्तनों पर खाना खाना शुरू कर दिया, तो हमारे रिश्ते 6 महीने में चमकने लग गए। उसके बाद हमने कांच के बर्तनों पे खाना खाना शुरू कर दिया तो हमारे रिश्ते छोटी सी गलती से टूटने लग गए। और आज हम खाना पत्तल में खा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम ऐसे प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खा रहे हैं या यूज एंड थ्रो बर्तनों में खा रहे हैं कि हमारे रिश्ते भी आज यूज एंड थ्रो है। अच्छा, बुआ की जरूरत है क्योंकि बच्चे की शादी करनी है, बुआ जो है सारे आकर रिश्तों को निभाएगी, तो शादी में बुआ को बुला लो। अच्छा, अभी बहन की जरूरत है तो बहन ये काम करेगी तो ठीक है, उसको बुला लो। तो लोग आज आपको इस्तेमाल करते हैं। हमारे खाने के बर्तनों ने ही हमारे रिश्तों का हाल बता दिया। बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे, जब बचपन में रामायण टीवी पर घर पर आती थी ना, तो हमारे दादा, परदादा और बुजुर्ग सारी औरतों को कहते थे, बेटा रामायण शुरू हो रही है, सारे काम छोड़ के रामायण देखने बैठ जा, परंतु अपने सर पर पल्लू कर ले, रामायण शुरू होने जा रही है। सोचिए, टीवी में रामायण की इतनी भागवत, इतनी पवित्र, इतनी अमृत से भरी हुई कथा हमारे बुजुर्ग सर पर दुपट्टा लेकर देखने के लिए कहा करते थे। और आज मैं इस मंदिर में खड़ी हूं पर मेरे सर पर दुपट्टा नहीं है, लेकिन संस्कार कहीं ना कहीं चले गए हैं, खो गए हैं। मंदिर में खड़े होकर सर पर दुपट्टा हो या ना हो, लेकिन मन में भाव जरूर होने चाहिए। माता पिता के लिए इज्जत जरूर होनी चाहिए। क्या आज भी आप इंटरव्यू पे जाने से पहले या घर पे नौकरी में जाने से पहले अपने माता पिता के पैर छूते हैं? क्या आपके मन में सच में अपने माता पिता के लिए रिस्पेक्ट है, या श्री राम की बात सच हो गई? रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, कैसा कन्यादान, पिता ही कन्या का धन खाएगा। भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, अपने ही ससुर के साथ घर की बहुएं पूरी भरी सभा में नाचेंगी, जहां कभी ससुर की खांसी आने पर बहुएं घर के कोने में हो जाया करती थी। अब आप कहेंगे, राखी इसमें बुराई भी क्या है? अगर आज बहुएं अपने ससुर के साथ नाच रही हैं, बिल्कुल बुराई नहीं है, नाचिए, लेकिन क्या आप अपने ससुर को उतनी इज्जत और रिस्पेक्ट दे पाती हैं? और कैसा पिता का मान और सम्मान, बात बात पे मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। राम जी को पहले ही पता था, तो जैसा देश वैसा भेष। लेकिन इस कलयुग के अंदर कुछ संस्कार अभी भी जिंदा हैं, जैसे नवरात्रे। इसलिए जब अष्टमी के नवरात्रे पर आप देवी कन्या पूजन करें तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी लगेगी आपको, लेकिन बातें दो तरह की हैं। पहला, मुझे आपको उपाय बताने हैं, दूसरा कन्या पूजन कैसे करना है ये बताना है। तिथि है अष्टमी। मिट्टी में घी मिलाकर छोटी छोटी 9 गोलियां बना लें और इसको सुखा लीजिए, और छाया में सुखाइएगा, धूप में मत सुखाइएगा, सुबह उठते ये काम कर लीजिएगा। और उसके बाद इसमें पीला सिंदूर लगाकर एक चांदी की कटोरी में दुर्गा माँ के सामने रख दीजिए। इसके बाद आरती कीजिए, पूजा कीजिए, हलवा, आपने छोले पूरी जो भी बनाया उसका माँ को भोग लगाइए। उसके बाद पूरी रात इन छोटी छोटी मिट्टी की गोलियों को मां के सामने रखा रहने दीजिए। 9वीं वाले दिन सुबह उठकर इन गोलियों को जाकर नदी में डालकर आ जाइए। सिंदूर को कटोरी में रहने दीजिए। किसी भी कोर्ट कचहरी के केस के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, डील के लिए जा रहे हैं, इस सिंदूर को माथे पर लगाकर उस काम पर जाइएगा। महागौरी की कृपा से देखिए ना कितनी सुंदर लग रही हैं। त्रिशूल हाथ में पकड़ा हुआ है, चूड़ियां पहनी हुई हैं
और इतना खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा सिर्फ आप ही को देख रही हैं। इनके आशीर्वाद से आपके सारे काम बन जाएंगे। आपको पता है हलवा बनाते वक्त उसके अंदर केसर जरूर मिलाइएगा। हलवा बनाते वक्त अपने मन के भावों को स्वच्छ और अच्छा रखिएगा। खुश होकर हलवा बनाइएगा, लड़कर झगड़कर ची ची पै पै टी टी कर हलवा मत बनाइएगा, क्योंकि जैसे भाव आपके होंगे भगवान भी आपको वैसा ही फल देंगे। हलवे में केसर और छोले के अंदर हींग डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बनाइएगा पूरी, लेकिन उससे महा गलती आप ये करते हैं कि कन्याओं को घर जब आप लेकर आते हैं तब आप उन्हें पानी नहीं पूछते। पानी की बोतलें पहले से ला के रखिए। हर कन्या को घर में बिठाते ही पहले पानी पिलाइए, उसके बाद उसे भोग के लिए भोजन दीजिए। और ये काम घर का सबसे बड़ा मुखिया करे। आपके पति, आपके ससुर अगर हैं तो आप घर के चौधरी बनकर इस काम को ना करें, घर के बड़े बुजुर्गों को ये काम करने दें। बहुत श्रद्धा भाव से माँ के जयकारे लगाइए और कन्याओं को भोजन कराइए और जाते वक्त उनसे आशीर्वाद भी जरूर लीजिए। उसके बाद उसी जगह पर जहां पर कन्याएं आपके घर में बैठी और उस जगह को झूठा कर कर गई, उसी झूठे स्थान पर बिना सफाई करे उसे झूठा प्रसाद समझकर उसी जगह पर बैठे पूरे परिवार के साथ आपको भी पूरी हलवा खाना चाहिए। क्या आप कन्याओं को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर पूछते हैं? तो आपका जवाब है नहीं। तो फिर कन्याओं के जाने के बाद आप डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्यों खाते हैं? क्या आप भगवान से बड़े हो गए हैं? क्या आपने कन्याओं को देवी का रूप बनाकर बुलाया, जमीन पर बिठाया, फिर आप ऊपर बैठ के क्यों खा रहे हैं? सोचिएगा जरूर। ये छोटी छोटी गलतियां हमें जिंदगी में पीछे कर देती हैं। मन से पूछा कीजिए क्या करें, कन्याओं का पूजन कैसे करें। मेरी YouTube पर वीडियो है, उसे फॉलो जरूर करें आप। चलिए फिलहाल मैं आपको बताती हूँ इस दिन के महा उपाय जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। आज के दिन माँ को कमल गट्टे की माला अर्पण करें। अपने घर की माता को नहीं, सामाजिक तौर पर जैसे मैं इस वक्त मंदिर में खड़ी हूं, मंदिर में जाकर माँ को कमल गट्टे की माला गिफ्ट के रूप में दें कि हे माँ, आज अष्टमी है, अष्टमी का नवरात्र है और मैं तुम्हारे लिए ये माला लाया हूं। माँ को सिंदूर अर्पण करें। माँ के मंदिर में जाकर माँ के मुख्य दरवाजे पर मंदिर के अपने हाथों से सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और घर की महिला अच्छे मन से खुश होकर कन्याओं के घर में आने से पहले भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लाल सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। कमल के 8 फूल की मालाएं मां को अर्पण करें और अगर कमल के 8 फूलों की मालाएं खरीदने की आर्थिक स्थिति ना हो तो कम से कम 8 कमल के फूल खरीद कर जो छोटी छोटी कन्याएं आपके घर में आएंगी उन्हें वो 8 फूल भेंट स्वरूप दे दें। घर के दरवाजे पर कन्याओं के आने से पहले घी का दिया जलाएं। दुर्गा सप्तशती की पुस्तकें कन्याओं को गिफ्ट में दें। किसी भी सुहागन स्त्री को आज के दिन दुर्गा का रूप समझ के, लक्ष्मी का रूप समझ के, शक्ति का प्रतीक समझकर कपड़े दें और कपड़े देने की आर्थिक स्थिति आपकी ना हो तो कम से कम चुन्नी भेंट में दे दें। कन्याओं के पैर छूकर उन्हें 11-11 रुपए दें। शिवलिंग पर नाग केसन अर्पण जरूर करें, सुबह या शाम आपकी मर्जी। मंदिर में दीपक जलाएं और हर दीपक में 1 रुपए का सिक्का डालें। भंडारे में, राशन में जो सामान आज आप देना चाहते हैं वो अष्टमी वाले दिन ही देना चाहिए। मंदिर में एक घड़ी लगा कर आए आज आप। क्यों? कि मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है माता रानी और इस बुरे वक्त से मुझे निजात दिला। इसके लिए आप मंदिर में एक घड़ी लगा कर आए। किसी से माफी मांगनी है तो अष्टमी का दिन माफी मांगने के लिए सबसे अच्छा होता है। किसी का दिल दुखाया है आपने तो आप माफी मांग लें उससे, और उससे माफी मांगने की हिम्मत ना हो तो ऐसे में आप खुद अपने मन में देवी के सामने खड़े होकर माफी मांग ले। खासकर ये गलती अगर आपने किसी स्त्री के लिए की है, क्योंकि इनसे बड़ी स्त्री तो दुनिया में कोई है ही नहीं। इनसे ही माफी मांग लेंगे तो देवी खुश और प्रसन्न हो जाएगी। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना, मेरा और इनका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। देखिए तो आज आपसे मिलने कौन आया है? स्वयं माँ गौरी। सुंदर है ना? तो माँ गौरी की जय, जयकारा शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माँ इस वक्त ये जो भी आपका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनके दिल की अलग अलग मनोकामना है। हर कोई अपनी अलग ही चीज से परेशान है। ये दिल्ली का मंदिर है और यहाँ रहने वाले ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका और कानपुर, जोधपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हैं। आप इनको दिल से आशीर्वाद दीजिए कि इनकी हर मन्नत पूरी हो। और इन सब की तरफ से मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ।